हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, जब आप पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी क्रमांक 1, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 या 3 के रूप में जाते हैं तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है, मतपत्र लेखा कैसे तैयार करें। क्योंकि मतपत्र लेखा जब तैयार करते हैं, जिसे कि 17C प्रपत्र भी कहा जाता है, तो आपको कई परेशानियां देखने को मिलती है। आइए मैं पूरी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, चुनाव का माहौल आ चुका है। बस्तर में स्थित 12 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं, ये आपको पता है। तो इन विधानसभा चुनाव में जब पीठासीन अधिकारी के रूप में आपको जिम्मेदारी मिलती है तो आपको क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उसके बारे में बता दूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको मतपत्र लेखा कैसे तैयार करना है। केवल दो ही चीज़ें आपको जब आप विधानसभा चुनाव संपन्न कराकर वापस लौटते हैं तो आपको पूछी जाएंगी: मतपत्र लेखा और पीठासीन अधिकारी की डायरी। पीठासीन अधिकारी की डायरी कैसे तैयार करते हैं, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आज मैं बताने जा रहा हूं मतपत्र लेखा आप कैसे तैयार करेंगे। आइए। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, मतपत्र लेखा या प्रारूप 17C या प्रारूप 17G इसी को कहा जाता है। ये नियम 49(5) और 56C(2) के अंतर्गत है। इसका भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा होता है। सबसे पहले दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जब आप अपना ईवीएम जमा करने जाते हैं, ईवीएम में आपका वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, ये तीनों को जमा करने जाते हैं पूरे प्रपत्रों के साथ, तो आपको सबसे पहले जहाँ पे जिस अधिकारी के द्वारा जमा लिया जाएगा उनके द्वारा पूछा जाएगा कि मतपत्र लेखा दिखाइए। तो मतपत्र लेखा आप कैसे तैयार करते हैं, इस तरह से एक प्रारूप है। सबसे पहले तो जो निर्वाचन क्षेत्र है वो आपको डालना है। यहाँ पर आपका निर्वाचन क्षेत्र का डिटेल लिख दीजिए, उसका क्रमांक लिख दीजिए, उसके बाद वर्ष लिख दीजिए। मतदान केंद्र की संख्या आपको आपके जहाँ से आपकी ड्यूटी लगेगी वहाँ पर जब जाएंगे आप संग्रहण केंद्र में, वहाँ पर दिया जाएगा। और उस स्थान का नाम जिसका कि मतदान केंद्र है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। नियंत्रण या कंट्रोल यूनिट या जिसको CU बोलते हैं, उसका क्रमांक एक रहता है, कोड, वो लिखना है आपको। यहाँ पर आपको बैलेट यूनिट या BU बोला जाता है, उसका डिटेल लिखना होता है। उसके बाद आता है वीवीपैट का जो कोड है वो यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आपका भरना प्रारंभ हो जाता है, फॉर्म भरना। तो फॉर्म भरने जाते हैं जब 17C मतपत्र लेखा, तो सबसे पहले मतदान केंद्र के लिए नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, तो निर्वाचकों की कुल संख्या या मतदाताओं की कुल संख्या आपको वहाँ पर मिल जाता है। वोटर्स के चिन्हांकित कापी से चिन्हांकित प्रति आपको मिलती है, उसमें से टोटल नोट कर लीजिए। चिन्हांकित प्रति में जितना दिया है उसको नोट कर लीजिए। और साइड में आप कुल महिला, कुल पुरुष और कुल थर्ड जेंडर को भी लिख लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है। उसके बाद उस रजिस्टर के अनुसार 17A में कुल कितने मतदाताओं ने 8 बजे से लेकर 5 बजे के बीच, शाम को 5 बजे जब मतदान समाप्ति की घोषणा होगी, तो कुल कितने मतदाताओं का क्रमांक है, लास्ट जो क्रमांक होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 440 में 415 लोगों ने वोट दिया, तो उस क्रमांक को आप लिख दीजिए। 49O के तहत अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि स्याही, आपने अमिट स्याही लगा दिया और बोल रहे हैं कि उनको मत नहीं देना है, तो 49O के तहत उनका प्रोफार्मा भराया जाता है। ऐसे चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे निरंक डाल दीजिए। 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या भी निरंक डालिए। ये सभी आपको सामान्य तौर पे बचना चाहिए। 49M, 49O, ये सभी को निरंक डालिए। अगर इसमें कोई ऐसा प्रकरण आया भी है तो वो अपने तरफ से जो भी मतदाता है उसको समझा कर इसको आप निरंक ही रखिए, ज़्यादा अच्छा है। अगर ये आपको मान लो 1 या 2 आता भी है तो यहाँ पे आपको कुल करके आपको सेकंड वाले से माइनस करना पड़ेगा, कुल कितने लोग हुए। तो ये अगर निरंक है तो उसमें कोई झंझट नहीं है, पूरे को निरंक डाल दीजिए। उसके बाद आता है बिंदु क्रमांक 6 में मतदान मशीन के अनुसार, मतलब वीवीपैट, आपके वीवीपैट में
बैलेट के जरिए कितने लोगों ने वोट दिया है उसकी संख्या आपको कंट्रोल यूनिट में शो कर देता है। तो कंट्रोल यूनिट में जब लास्ट में आप टोटल करते हैं तो उसमें आपको कुल डाले गए मत दिखाता है। जैसे यहाँ पर कुल डाले गए मत 415 है तो वो दिख रहा है, उसको आप नोट कर लीजिए। आपको यहाँ पर कुल डाले गए मत को डालना है। बिंदु क्रमांक 7 को ध्यान से भरना रहेगा। क्या मध्य क्रमांक 6 के सामने दर्शित मतों की संख्या बिंदु क्रमांक 2 के सामने दर्शित मतदाताओं की संख्या की कुल संख्या ऋण मत 3 के सामने यथा दर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या ऋण क्रमांक 4 के सामने यथा दर्शित मतदाताओं के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या से मेल करती है अथवा पाया गया है। यदि अंतर तो कोई लिखे। तो आपको यहाँ पर सामान्य तौर पे मशीन में जो डला हुआ है, जो कंट्रोल यूनिट में संख्या है, उसको पूछना चाह रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपके पर्चियाँ जितनी कटी हैं, जितनी चिन्हित प्रति में है उसके अनुसार, और मशीन में जो शो कर रहा है वो मेल करती है, आपको लिखना पड़ेगा। अगर मेल नहीं कर रही है तो आपको देखना पड़ेगा क्या कारण है, उस कारण को दूर करके मेल कराना पड़ेगा। फिर मेल करती है आप लिखेंगे तभी आपका जमा होगा, अदरवाइज़ आपका संबंधित अधिकारी जमा नहीं लेगा। बिंदु क्रमांक 8 है उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने टेंडर वोट या निविदित मत पत्र नियम 49P के अधीन जारी किए हैं। आप टेंडर वोट कोशिश करिए कि ज़रूरत ना पड़े, किसी के वोट पे अगर कोई उंगली उठा रहा है तो उसकी ज़रूरत ना पड़े, आप आपस में समझा कर इसको निरंक कर सकते हैं। टेंडर वोट अगर निरंक है तो टेंडर वोट के लिए मतपत्रों की संख्या आपको दी जाती है आवश्यक सामग्री के साथ। वो जैसे यहाँ पर दी गई थी 20 ही दी जाएगी, तो उसका क्रमांक कहाँ से कहाँ तक अगर आपने उपयोग नहीं किया है तो निरंक लिखिए, और अप्रयुक्त मतलब जिसका कि फिर से वापस करना है उसको फिर से वहाँ पर उसका क्रमांक नोट कर लीजिए। फिर आता है पेपर सीलों की संख्या। आपको ग्रीन पेपर सील जो मिले थे उसकी संख्या यहाँ पर डालना है। यहाँ पे मतदान अभिकर्ताओं, आपके जो एजेंट है पार्टी के, उनका हस्ताक्षर लेना है, क्योंकि इसकी एक कॉपी आपको एजेंट को देना पड़ेगा। ग्रीन पेपर सील से मतलब है कुल आपको 3 मिलते हैं, तो एक अगर आपको यूज़ करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ेगा, उसका क्रमांक लिखना पड़ेगा। और जो बाकी है रिटर्निंग ऑफिसर को जो वापस करना है उसका क्रमांक यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। अगर एकाध कोई फट गया है तो उसका भी रिकॉर्ड आपको डालना पड़ेगा। अगर नहीं फटा है तो आपको निरंक भरना पड़ेगा। यहाँ पर आपको स्थान लिख दीजिए जहाँ पे आपका मतदान केंद्र है, दिनांक लिख दीजिए। पीठासीन अधिकारी के साइन के साथ यहाँ पर आपको इस तरह से सील मिलेगा केंद्र का, उसको लगाना है जिसमें आपका विधानसभा क्रमांक और मतदान केंद्र क्रमांक लिखा रहता है। आशा है आपका लेखा पर्ची कैसे भरना है वो क्लियर हो गया होगा। तो ये देख लीजिए, एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये कैसे भरना है आपको क्लियर हो गया, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। तो अगर और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।